परियों की रहस्यमयी दुनिया। घने जंगल के बीचों बीच एक छोटा सा गांव था, संगमपुर। इस गांव में एक पुरानी मान्यता थी कि हर पूर्णिमा की रात पास के चमत्कारी झरने में परियों का वास होता है, पर किसी ने उन्हें कभी देखा नहीं था। एक दिन गांव की दो बहनें, पीहू और आरुषे, जंगल में खेलते हुए अजीब सी हल्की हल्की रोशनी देखी। पीहू ने सोचा कि यह कुछ खास है और दोनों बहनें उस ओर बढ़ीं। वे झरने के पास पहुंचीं और वहां एक सुनहरी पंख पड़ा हुआ पाया। पीहू की दादी ने बताया कि यह परियों का पंख हो सकता है। अगली रात गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। पशु अचानक चिल्लाने लगे, पानी के कुएं सूखने लगे और आसमान में काले बादल घिरने लगे। गांव के बुजुर्गों का मानना था कि कोई अंधेरी शक्ति जाग चुकी है, जो परियों की दुनिया के लिए खतरा बन सकती है। पीहू और आरुषि ने झरने के पास एक छुपा हुआ पत्थर का दरवाजा खोजा। जैसे ही पीहू ने पंख को दरवाजे पर रखा, दरवाजा खुल गया और दोनों बहनें एक अद्भुत परियों की दुनिया में पहुंच गईं। वहां हर चीज चमक रही थी, चमचमाते पेड़, इंद्रधनुषी फूल और तैरती हुई रोशनी की गेंदें। लेकिन वहां की परियां बहुत गमगीन दिख रही थीं। परियों की रानी एलारा ने बताया कि काले बादल अंधेरे के राजा डार्कस की वजह से आए हैं, जो परियों की शक्तियां चुराना चाहता है। अगर ऐसा हुआ तो उनका जादू हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। पीहू और आरुषि ने मिलकर रानी की मदद से जादुई ताबीज खोजने का निर्णय लिया। दोनों बहनें झरने की गहराइयों में गईं, जहां डार्कस की परछाई उन्हें डराने के लिए आ गई। लेकिन पीहू और आरुषि ने अपनी साहस और चतुराई से डार्कस को हराया और ताबीज प्राप्त किया। पीहू और आरुषि ने वह ताबीज परियों को दिया, जिससे उनकी खोई हुई शक्तियां लौट आईं। परियां फिर से चमकने लगीं और डार्कस हमेशा के लिए गायब हो गया। गांव में फिर से खुशहाली लौट आई। परियों ने पीहू और आरुषि को सुनहरे पंखों वाला एक तोहफा दिया, जिससे वे जब चाहें परियों की दुनिया में आ सकती थीं। पीहू और आरुषि ने हंसते हुए आसमान की ओर देखा। अब वे जान चुकी थीं कि परियां सिर्फ कहानियों में नहीं, हकीकत में भी होती हैं।